नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में पद्मा अवार्ड्स के बारे में जानेंगे कि पद्मा अवार्ड्स 2021 में किनको किनको पद्मा अवार्ड्स मिला। जानेंगे कि पद्मा अवार्ड्स में पद्मा भूषण किसको मिला, पद्म विभूषण किसको मिला, पद्मश्री किसको मिला। लेकिन मुख्य रूप से जो फोकस है वो पद्मा भूषण और पद्मा विभूषण पे होना चाहिए, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपको पद्मा अवार्ड्स का डिटेल देखना है, जानना है कि कैसे क्यों मिलता है, तो इसके लिए एक वीडियो हमारा चैनल पे है, जो आप उसको जाकर देखें। आई बटन पे उसका लिंक भी है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। थोड़ा सा बता देता हूँ, पद्मा अवार्ड जो है हर साल रिपब्लिक डे के दिन अनाउंस किया जाता है। रिपब्लिक डे के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन ये अनाउंस किया जाता है किनको किनको मिलेगा। और ये हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में बुलाकर प्रेसिडेंट के द्वारा लोगों को, नागरिकों को, देश के नागरिकों को ये सम्मान दिया जाता है। और इस साल यानी कि 2021 में कुल मिलाकर 119 लोगों को ये पद्मा अवार्ड्स दिया गया। कितने लोगों को? 119 लोगों को दिया गया। उसमें से एक डुओ भी है, मतलब दो व्यक्ति को एक सम्मान मिला है। ठीक है। और इस लिस्ट में कुल कितने लोगों को पद्मा विभूषण मिला? तो 7 लोगों को पद्मा विभूषण मिला। पद्मा विभूषण मिला यानी कि पद्मा अवार्ड में सबसे एक नंबर वाला यानी पहला कैटेगरी, पहला वर्ग वाला जो है पद्मा विभूषण, वो 7 लोगों को मिला। और 10 लोगों को पद्मा भूषण मिला, 10 लोगों को पद्मा भूषण मिला। और 102 लोगों को पद्मश्री मिला। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मुख्य रूप से जो पद्मा विभूषण है और पद्मा भूषण है, ये दो कैटेगरी के जो सम्मान के जो जिनको मिला है, लोगों के नाम और उनका क्षेत्र याद रखना जरूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। साथ साथ अगर कोई व्यक्ति आपके जो क्षेत्र का है, आपके राज्य का है, और आप अगर के राज्य वाले परीक्षा दे रहे हो, राज्य की कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो उनका नाम याद रखना। साथ ही साथ अगर कोई वैसे व्यक्ति हैं जो ज़्यादा फेमस हुए, ज़्यादा सुर्खियों में रहें, उनका भी जो है पद्मा अवार्ड्स कौन सा कैटेगरी का है वो याद रखना। 2021 में कुल 29 लोगों को, 29 जो महिला थे उनको मिला, 29 महिलाओं को ये सम्मान मिला। और 10 वैसे लोग थे जो NRI थे या फिर बाहर रहते हैं, कोई फॉरेनर है या PIO या फिर OCI है, वैसे 10 लोगों को मिला। और 16 लोगों को पोस्टमसली यानी मरणोपरांत दिया गया, 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। और उसमें से एक ट्रांसजेंडर भी है जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पद्मा अवार्ड्स के बारे में चर्चा करते हैं कि किनको किनको क्या मिला। पहले हम लोग बात करेंगे पद्मा विभूषण के बारे में। मेन यही है जिस प्रश्न पूछे जाते हैं पद्मा विभूषण और पद्मा भूषण से। ठीक है, ये पद्मा विभूषण का जो मेडल है उसका इंसिग्निया यहाँ पर लगा गया है, ध्यान रखिएगा, पद्मा विभूषण का ये इंसिग्निया। तो चलिए बात करते हैं पद्मा विभूषण। सबसे पहले 2021 में किनको मिला? तो पद्मा विभूषण जो है 2021 में एक जो बाहर के व्यक्ति हैं, इनको आप जानते ही होंगे, इनका नाम है शिंजो आबे। शिंजो आबे जो कि जापान के आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रह चुके हैं। अभी इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो आपको कमेंट में बताना है इनके इस्तीफ़ा देने के बाद जो जापान का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर फ़िलहाल कौन बना। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। तो जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनको ये अवार्ड दिया गया, पद्मा विभूषण दिया गया। ये जो है काफ़ी अच्छा योगदान दिए थे भारत और जो जापान के जो रिश्तों हैं उनको सुधारने में। उनका जो इंडिया और जापान का जो टाइज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया गया, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। याद रखना है 2021 का पद्मा विभूषण जो है बाहर के व्यक्ति हैं, जापान के शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनको पब्लिक अफेयर के कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है पद्मा विभूषण दूसरा है वो कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में तमिलनाडु से बिलोंग करने वाले SP बालासुब्रमण्यन को दिया गया। SP बालासुब्रमण्यम को दिया गया। ये एक जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात एक सिंगिंग लेजेंड के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा लगभग जो है 40,000 से अधिक गाना गाया जा चुका है, और ये 15 भाषाओं में ये गाना गा चुके हैं, संगीत गाना गा चुके हैं। इनको ये अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। ये सब मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है कि किनको किनको मरणोपरांत दिया गया। तो ये जो है
SP बालासुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत दिया गया। क्या दिया गया? पद्म विभूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेल्ले मुनप्पा हेगड़े। ये बेल्ले मुनप्पा हेगड़े जो हैं, ये इनका फोटो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनको भी पद्म विभूषण मिला है। इनको मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। ये एक बहुत ही वेटरन डॉक्टर है और एजुकेशनिस्ट हैं। इन्होंने जो रिडिफाइंड जो प्रिवेंटिव केयर है और जो गुड हेल्थ है उनके में काफ़ी योगदान दिया, इसीलिए इनको जो मेडिसिन है उनके क्षेत्र में ये जो बेल्ले मुनप्पा हेगड़े हैं, इनको भारत सरकार के द्वारा 2021 का पद्म विभूषण दिया गया। तीसरे नंबर पर तीसरे व्यक्ति हो गए जिनको ये पद्म विभूषण मिला। आगे बढ़ते हैं। उनके बाद है ये नरेंद्र सिंह कापनी। नरेंद्र सिंह कापनी जो है, इनको भी पद्म विभूषण मिला। ये साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला और ये यूनाइटेड स्टेट में अभी रहते हैं। ठीक है। और ये जो है एक फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो फाइबर ऑप्टिक्स है उन पे योगदान दिया, यानी कह सकते हैं फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के रूप में जाना जाता है। और आज जो है दुनिया में जो हाई स्पीड इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं का जो खोज है, उन्हीं का योगदान की वजह से आज हम लोग हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। और इनको भी मरणोपरांत यानी पोस्टमसली दिया गया है। क्या नाम है इनका? नरेंद्र सिंह कापनी। इनको पद्म विभूषण मिला साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। और इसमें एक और आपको पॉइंट दिमाग में रखना है कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स किनको कहा जाता है? तो ये है नरेंद्र सिंह कापनी। ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला जो पद्म विभूषण अवार्ड मिला, किनको मिला? मौलाना वहीदुद्दीन खान। मौलाना वहीदुद्दीन खान को मिला ये अवार्ड। ये अदर कैटेगरी में इनको मिला। ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ये एक वर्ल्ड रिनॉन विश्वविख्यात इस्लामिक स्कॉलर हैं और गांधीयन पीस एक्टिविस्ट हैं, जो कि क्लासिकल इस्लामिक लर्निंग और मॉडर्न साइंस पे इनका एक्सपर्टीज़ है, इसीलिए इनको मिला। कौन है ये? मौलाना वहीदुद्दीन खान। पद्म विभूषण मिला इनको। ठीक है। अब आते हैं पद्म विभूषण में एक और नाम है बीबी लाल। बीबी लाल को भी अदर की कैटेगरी में दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनको मिला। ये एक आर्कियोलॉजी लीजेंड है और फोरमोस्ट ऑथोरिटी है। इनका ज़्यादातर योगदान जो रामायण का जो साइट्स हैं उनको आर्कियोलॉजिकली डिस्कवरी में इनका ज़्यादा योगदान है, इसीलिए इनको भी पद्म विभूषण दिया गया। कुछ योगदान आपको ध्यान रखने हैं। पद्म विभूषण के नाम तो आपको ध्यान रखने ही है, साथ साथ आपको योगदान भी कुछ हद तक याद रखने हैं। चलिए अगले जो है वो है पद्म विभूषण में, अगले जो है वो है सुदर्शन साहू। ये सुदर्शन साहू को आर्ट के क्षेत्र में मिला। ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और ये काफ़ी फेमस हैं स्कल्पचर, मूर्ति बनाने, मूर्ति का जो कलाकारी है उनके लिए फेमस है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है ये। और एक तरह से कह सकते हैं उड़िया जो स्कल्पचर ट्रेडिशन है उसके टॉर्च बेरर है और ये फेमस है श्री क्षेत्रा श्री के नाम से फेमस है। ये श्री क्षेत्रा श्री के नाम से ये फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पद्म विभूषण को समाप्त करके पद्म भूषण की ओर जाते हैं। पद्म भूषण की ओर बढ़ते हैं। पद्म भूषण ये दूसरे वर्ग का अवार्ड है। पद्म अवार्ड का ये दूसरे वर्ग का अवार्ड है। अगर सिविलियन अवार्ड की बात करें तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में एक नंबर पे आ गया भारत रत्न, और दूसरे नंबर पे आ गया पद्म विभूषण, और ये तीसरे नंबर का पद्म भूषण आ गया। ठीक है, लेकिन पद्मा अवार्ड के अंतर्गत ये दूसरे नंबर पे है और ये उसका इंसिग्निया है। चलिए जानते हैं कि किनको 2021 में 2021 में पद्म भूषण मिला। पहले बात करते हैं कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा। ये इनको पद्म भूषण मिला है। आर्ट के क्षेत्र में केरला से बिलोंग करती हैं ये। इनको नेशनल अवार्ड 6 बार इनको नेशनल अवार्ड मिला है कार्नाटिक और प्लेबैक सिंगर के रूप में। और ये कुल मिलाकर 25,000 से अधिक गाना गा चुकी हैं। ये ओवर 20 लैंग्वेज से अधिक भाषाओं में ये गाना गा चुकी है, इसलिए इनको कला के क्षेत्र में काफ़ी इनका योगदान है। इसलिए कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा को पद्म भूषण मिला 2021 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये तरुण गोगोई हैं। तरुण गोगोई जी, इनको पद्म भूषण मिला पब्लिक अफेयर की कैटेगरी में।
आसाम से बिलोंग करते हैं। ये एक काफ़ी वेटरन पॉलिटिकल लीडर है आसाम से, और ये 3 बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं आसाम के। इनको भी पोस्टमसली यानी कि मरणोपरांत मिला है ये पद्म भूषण। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो है चंद्रशेखर बी काम्बर। चंद्रशेखर बी काम्बर को भी पद्म भूषण मिला। इनको लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में मिला। ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और ये एक कन्नड़ भाषा के एक ऑथर हैं और साथ साथ में कथाकार भी हैं, फोल्कलोरिस्ट हैं, काफ़ी फेमस है ये एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी विख्यात माइथोपोइक इमेजिनेशन के लिए ये फेमस हैं। चंद्रशेखर बी काम्बर, पद्म भूषण। अगले हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जी को भी पद्म भूषण मिला। ये पब्लिक अफेयर के लिए मिला। ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। पता होगा आपको कि ये 16 जो लोकसभा उनकी स्पीकर रह चुकी है और ये 8 बार जो है सांसद रह चुकी है। 8 बार ये सांसद रह चुकी है और साथ साथ ये एक तरह से पहली वुमेन जो एमपी के रूप में भी इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा जो है उनको भी पद्म भूषण मिला। इनको मिला सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये भी एक वेटरन आईएएस ऑफिसर हैं जो कि अपनी सेवा जो है, अपनी जिम्मेदारी है, लगभग 50 साल से देश में सेवा दे रहे हैं, इसलिए इनको पद्म भूषण मिला। आगे बढ़ते हैं, ये रामविलास पासवान जी को भी पद्म भूषण 2021 को मिला। इनको भी मरणोपरांत मिला। पता होगा ये एक सोशलिस्ट लीडर हैं और एक तरह से लोक जनशक्ति जो पार्टी है उसकी संस्थापक भी माने जाते हैं ये। इनको पब्लिक अफेयर की कैटेगरी में मिला और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। तो ये थे अगले पद्म भूषण, रामविलास पासवान। उसके बाद हैं केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल को भी पद्म भूषण मिला है। इनको भी पब्लिक अफेयर के कैटेगरी में, और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। ये भी एक वेटरन पॉलिटिकल लीडर हैं। ये गुजरात से हैं और गुजरात के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनको भी मरणोपरांत मिला है। जैसे पिछले स्लाइड में देखा हमने कि जो रामविलास पासवान जी है उनको भी मरणोपरांत मिला और इनको भी ये मरणोपरांत मिला, केशुभाई पटेल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है काल्बे सादिक। काल्बे सादिक को भी पद्म भूषण मिला। ये एक वेटरन इस्लामिक स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है और साथ साथ में सोशल रिफॉर्मर है, एजुकेशनिस्ट हैं, जिन्होंने अपना जीवन जो मार्जिनाइज सेक्शन है उनके एजुकेशन के लिए एक तरह से न्यौछावर कर दिया और इनको इसीलिए जो है मरणोपरांत जो है ये सम्मान दिया गया पद्म भूषण। नाम है इनका काल्बे सादिक। अदर कैटेगरी में मिला, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। अगला है हमारा रजनीकांत देवीदास सराफ। रजनीकांत देवीदास सराफ, इनको भी पद्म भूषण मिला है और ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र से आते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये जो दुनिया की सबसे बड़ी जो एग्रो कंपनी है उनके चेयरमैन है ये, और ये इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 15 से लेकर अधिक जो देश है वहाँ पर इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये लगभग जो है 130 से अधिक जो कंट्री है वहाँ पर जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट होता है वो होता है। आगे बढ़ते हैं, इनका नाम था रजनीकांत देवीदास सराफ। याद रखना है हमको, ट्रेड इंडस्ट्री के क्षेत्र में मिला है इनको रजनीकांत देवीदास सराफ पद्म भूषण। अब आते हैं पद्म भूषण में अगले जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है सरदार तरलोचन सिंह। सरदार तरलोचन सिंह को भी पब्लिक अफेयर की कैटेगरी में दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनको मिला है पद्म भूषण। ये एक सीनियर सिख लीडर हैं जो अपना जीवन जो है डिवोट कर दिए पब्लिक सेवा में, नागरिक सेवा में, लोक सेवा में अपना जीवन डेडिकेट कर दिए। 60 साल तक ये अपना क्षेत्र में काम करते रहे, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के क्षेत्र में और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में ये काम करते रहे। तो ये था हम लोग का पद्मा जो भूषण था और पद्म विभूषण हमने देख लिया। अब जल्दी से हम लोग पद्मश्री देख लेते हैं। पद्मश्री का लिस्ट काफ़ी लंबा है तो उनके डिटेल्स हम लोग नहीं जानेंगे, सिर्फ नाम हम लोग देख लेंगे। आप लोग एक बार सिर्फ पद्मश्री के जितने भी लिस्ट हैं उनको एक बार देख लेना। अगर आपके कोई राज्य से है उनको देख लेना, अगर आपको लग रहा है कि चर्चा में रहें तो उनको एक बार ज़रूर से नाम को ध्यान में रखना। पद्मश्री से काफ़ी कम ही चांस होता है क्वेश्चन पूछने का,
बाकी पद्म विभूषण या भूषण से ज़्यादा पूछे जाते हैं। पद्मश्री का इंसिग्निया आप देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पे पद्मश्री का इंसिग्निया दिख रहा है। इसमें जो होता है 5 लोटस के पेटल्स